बंगाल में बीजेपी ने ममता बनर्जी और टीएमसी के सियासी किले को ध्वस्त कर दिया है। वैसे तो बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़े मुकाबले की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन अब बीजेपी बंगाल में इतिहास रचने की ओर बढ़ चली है। बंगाल में बीजेपी के कमल खिलने और टीएमसी के पिछड़ने को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। वैसे भी बंगाल में टीएमसी के हार के कई कारण रहे हैं। बीजेपी की आक्रामक रणनीति, वोटर लिस्ट रिवीजन, एसआईआर और वोटर डिलीशन का विवाद, ममता सरकार पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप, 15 साल की सत्ता विरोधी लहर, महिला वोटरों का टीएमसी से छिटकना भी बड़ा कारण है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जीत के बाद से ही बीजेपी ने अपनी बंगाल सहित कई राज्यों को लेकर रणनीति बदली थी। कहा जाता है कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जीत के कुछ महीनों बाद ही प्रधानमंत्री मोदी ने जिन राज्यों में जीतने का लक्ष्य रखा था, उसमें बंगाल पहले नंबर पर था। लेकिन साल 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मात्र बंगाल में 3 विधानसभा सीटें ही मिली थी, लेकिन 2021 में 3 से सीधे बीजेपी का आंकड़ा 77 तक जा पहुंचा था। 2021 में टीएमसी ने 200 से अधिक सीटों पर जीत तो दर्ज की थी, लेकिन बीजेपी के उभार से यह अंदेशा होने लगा था कि बंगाल में अब टीएमसी का सियासी किला दरकने लगा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी ने बंगाल पर खासा फोकस किया। पिछले कुछ महीनों से बीजेपी के कई रणनीतिकार बंगाल में रहकर वहां जीत की रणनीति बना रहे थे। उस पर से प्रधानमंत्री मोदी की धुआंधार रैली, अमित शाह की रणनीति और मेहनत, और इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ की ललकार से ये साफ होने लगा था कि चौथी बार बंगाल जीतना ममता के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला है। ममता बनर्जी बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। 2011 में उनकी जीत और सरकार बनने के बाद से पश्चिम बंगाल की महिलाएं उन्हें काफी आशावादी नजरों से देखती रही हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में बंगाल में लगातार कई ऐसी घटनाएं हुई जिनसे टीएमसी से महिलाओं की नाराजगी बढ़ती चली गई। संदेश खाली और आरजी कर कांड की भी इसमें बड़ी भूमिका रही है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का भी बंगाल विधानसभा चुनाव पर बड़ा असर पड़ा है। बंगाल के कई इलाकों से लाखों वोटरों के नाम हटाए गए हैं। मुस्लिम बहुल इलाकों जैसे मुर्शिदाबाद, मालदा में ज्यादा असर पड़ा है, जो टीएमसी का गढ़ माना जाता रहा है। ममता इसे बीजेपी और चुनाव आयोग की साजिश बताती रही है, जबकि बीजेपी इसे फर्जी वोटरों के नाम हटाने की प्रक्रिया करार देती रही है। पिछले 15 सालों से बंगाल में टीएमसी की सरकार रही है। इस दौरान ममता सरकार पर करप्शन के कई आरोप लगे हैं। टीचर भर्ती स्कैम, राशन घोटाला, कोयला और गाय तस्करी जैसे मामलों में टीएमसी के कई बड़े नेता गिरफ्तार भी किए गए थे। इसके अलावा भी टीएमसी से जुड़े नेताओं पर अलग अलग तरह के कई आरोप लगते रहे हैं। बीजेपी इस मुद्दे पर भी ममता सरकार को लगातार घेरती रही है। साल 2011 से बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी। 15 वर्षों की सरकार के बाद राज्य में बढ़ती बेरोजगारी, विकास की कमी, सिंडिकेट राज और राजनीतिक हिंसा से बंगाल की जनता नाराज होती चली गई। इसका असर बंगाल के भद्रलोक समाज पर भी पड़ा है। कई चुनावी विश्लेषकों का मानना है कि इस बार भद्रलोक समाज का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के पक्ष में चला गया है। इसके साथ साथ पिछले 5 सालों में ममता के शासन में हो रही दिक्कतों को बीजेपी ने भरपूर तरीके से उभारा, जिसे जनता के सामने ले गई। इसके अलावा भी टीएमसी की शिकस्त और बीजेपी की विजय के कई कारण रहे हैं। बंगाल में जीत के बाद अब बीजेपी कार्यकर्ता जमकर जश्न मना रहे हैं। देखिए बंगाल से आई जश्न की ये तस्वीरें।